नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपुरोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द हेडलाइंस। आज के हेडलाइन में सबसे पहले बात होगी मणिपुर की। मणिपुर का जैसा मुद्दा आप सब लोगों को पता होगा, अप्रैल में शुरू हुई हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिन सुरक्षा बलों को इस हिंसा को रोकने का काम दिया गया था, अब उन्हीं के बीच में कई सारी झड़प होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसा बीच में 2-3 बार पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा और गंभीर हो चुका है। अब मामला क्या है, थोड़ा सा वो जान लीजिए। दरअसल 3 अगस्त के दिन नवी आसाम राइफल और पुलिस के बीच में छोटी सी झड़प हो गई। इस झड़प के बीच में कई सारे जो पुलिस थी उसने आर्मी के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने उनके काम में टांग अड़ाई है। कई सारी जो कार्रवाई है उसको करने में बीच में रोक टोक की है और साथ में कुकी उग्रवादियों को भगाने जैसे गंभीर आरोप भी आर्मी के ऊपर लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा। अब इस मामले को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, है क्या ये। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विष्णुपुर जिले के पुंगचाऊ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की है। उसमें लोक सेवक को काम न करने, रोकने, चोट पहुंचाने, धमकी देने, गलत तरीके से रोकने जैसी आपराधिक मामलों में कई सारी धाराओं का जिक्र किया है और एफआईआर दर्ज की है। 3 अगस्त की सुबह कोंडका में मेते समुदाय में 3 लोग अपने घरों में मृत मिले थे। पुलिस ने बताया था कि तीनों हत्याओं के पीछे संदिग्ध कुकी उग्रवादियों का हाथ है। उस दिन मेतई और कुकई जोमी दोनों लोगों के बीच में जमकर गोलाबारी भी हुई थी। असम राइफल के खिलाफ हुई एफआईआर में पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि उस दिन सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की टीमें आरोपी कुकी उग्रवादियों की तलाश में कोंडका वार्ड 8 के साथ फोलजांग रोड की ओर बढ़ रही थी। पुलिस को शक था कि आरोपी कोंडका के फोंगजा गांव के बीच में ही इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक नवी असम राइफल के जवानों ने कथित तौर पर रास्ते में अपनी बड़ी गाड़ी लगा दी, पार्क कर दी और पुलिस टीम को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते कुकी उग्रवादियों को सुरक्षित क्षेत्र में भागने का मौका मिल गया। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कर्मियों और असम राइफल के जवानों के बीच में बहस हो रही है, जिसमें पुलिस वाले जवानों से अपनी गाड़ियां हटाने को कह रहे हैं, पर उन कुकी आतंकवादियों के साथ में मिले होने के आरोप भी लगा रहे हैं जो वहां की मणिपुर की पुलिस है वो। अब इससे रिलेटेड एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो की जो पुष्टि है वो टीवी भारत 24 बिल्कुल भी नहीं करता है। इस वीडियो में कई सारे मीडिया हाउसेस इसको यूज में ले रही हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, उसमें कुछ अपडेट है नहीं। अगर कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो आप सब लोगों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के बारे में तो जरूर पता होगा, जिसके तहत कई सारे गरीब लोगों के परिवारों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, भले वो कितने भी प्राइवेट और महंगे अस्पताल में क्यों ना भर्ती हो जाए। अब उसी से रिलेटेड कई सारे घपले निकलकर सामने आई है। दरअसल CAG ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अंदर कथित तौर पर कई सारे घोटाले होने के रिपोर्ट निकल कर आई है। अब पूरा मामला क्या है थोड़ा सा वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में CGI की रिपोर्ट ने सबको हैरान ही कर दिया है। इस योजना के लाभकारियों को लेकर CAG रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले बातें सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे मरीजों का भी डेटा मौजूद हुआ है जो मर चुके हैं लेकिन उनका इलाज जारी था। इतना ही नहीं, इन मरे हुए लोगों के इलाज के नाम पर योजना के तहत करोड़ों रुपए भी खर्च हुए। एक जानकारी से यह सामने आया है कि लाखों मरीज ऐसे पाए गए हैं जिनके मोबाइल सेम है। लगभग 7.5 लाख के आसपास जो मोबाइल नंबर है वो एक मरीज से ही जुड़े हुए हैं। मृतकों के इलाज वाली गड़बड़ी के मामले में सबसे आगे छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश और भी कई सारे राज्यों की रिपोर्ट है, लेकिन ये 5 राज्य सबसे आगे हैं। इस योजना के तहत इलाज करवाने वाले लोगों में से 88,760 ऐसे हैं जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट में यह भी गड़बड़ी पाई गई है कि कोई भी मरीज एक ही समय पर कई अस्पतालों में एडमिट हो सकता था। इसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी जुलाई 2020 में इस बात को माना था। CAG की रिपोर्ट सामने आई और 48,337 मरीजों के 78,339 क्लेम ऐसे थे जिसमें दूसरी बार एडमिट होने की तारीफ पहली बार डिस्चार्ज होने से मेल नहीं खाती है। और भी कई सारी रिपोर्ट है जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। डिटेल के अंदर ये घपला देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लिया है। अगर इस मामले में कुछ अपडेट आएगी तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो वो निकल कर आ रही है हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ही, जहां पर एक महिला केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उसने भरी सभा के अंदर महिलाओं के सामने फ्लाइंग किस करने जैसी बेहुदा हरकत की है। इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। सांसदीय बहाल होने के बाद ही राहुल गांधी को बुधवार को पहली बार बोलने का मौका मिला था। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर राहुल गांधी के केंद्र सरकार और PM नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी बोला था। इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद ने कई बातों पर विरोध जताया था, जिसको लेकर दोनों तरफ से खूब हंगामा भी हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है कि राहुल गांधी ने संसद में उन्हें फ्लाइंग किस देने का इशारा किया है। ऐसे आरोप लगाने के बाद महिला सांसदों ने
राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग भी की है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को लिखित शिकायत भी दी है। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा है कि जब स्मृति ईरानी अपना भाषण दे रही थी, उसी वक्त राहुल गांधी ने उनकी ओर बाकी की महिला सांसदों की ओर फ्लाइंग किस करने का इशारा कहा था। उन्होंने मांग उठाई है कि राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को अपमान किया है बल्कि सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है। अब इस मामले के अंदर कितनी सच्चाई है उसका तो कोई पुख्ता वीडियो या फिर सबूत नहीं है। अगर कुछ आएगा तो देखने को तो जरूर ही मिल जाएगा। वही आज की चौथी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के धुले से। दरअसल एक स्वामी नारायण का मंदिर था जिसके अंदर कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं, कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं, जिसमें से एक लड़का नीचे बैठकर रोने लग जाता है। थोड़ी देर में उसका पिता आता है और वो इतने गुस्से में होता है कि उस आतंकवादी को थप्पड़ मार देता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे ये मैं कौन सी न्यूज़ सुना रहा हूँ। दरअसल ये मॉक ड्रिलिंग थी पुलिस की तरफ से ही, धुले पुलिस की तरफ से, और उन्होंने ये ट्राई करने की कोशिश की थी कि अगर वो किसी मंदिर के अंदर इंडिया में आतंकवादी हमला होता है तो पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है। इस तरह की मॉक ट्रेनिंग कोई नहीं तो नहीं है इंडिया के अंदर, पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार स्पेशल ऐसा हुआ है कि जिस बंदे को थप्पड़ पड़ी थी वो खुद एक पुलिस कर्मचारी ही था। उसको थप्पड़ लगने के बाद में ये वीडियो खासा वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर कल आपसे एक और वीडियो के साथ में, कई सारी और नई हेडलाइंस के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।